तो दोस्तों कहा गया है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए आपका हौसला बुलंद करने के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ बिहार एसएससी मॉक टेस्ट सीरीज। डे बाय डे मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, फिर ये 50 में बदल जाएंगे, 100 में बदल जाएंगे। ऐसे करके आपको मॉक टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कराएंगे। बस आपका रिस्पांस अच्छा है इस पे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं उस पे आपका उत्तर सही होता है या नहीं होता है। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गया, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, दरभंगा। आपका जो भी उत्तर होगा आपको उत्तर सोच लेना है। इस वीडियो को पॉज करके आपको उत्तर सोच लेना है और फिर मैं जब उत्तर बताऊंगा उससे आपको कंपेयर करना है कि आपका उत्तर सही है या गलत है। और लास्ट में आपको स्कोर बता देना है कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना सही हुआ। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर है पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? 36, 38, 40 या 42? तो इसका सही उत्तर होगा 38। बिहार में कुल मिलाकर 38 जिले हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? नीम, साल, पीपल, बरगद। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी क्या है? मतलब बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कौन सी है इनमें? गया है या पटना है या भागलपुर है या मुजफ्फरपुर है? ये तो सबसे आसान प्रश्न है। इसका उत्तर होगा पटना। बिहार की राजधानी पटना है। और ये क्वेश्चन हम क्यों दिए हैं भाई? इतना हल्का सवाल है और बिहार एसएससी जैसे बड़े एग्जाम में हम ये क्यों दिए हैं? क्योंकि आपको ये बताना था हमें कि बिहार की राजधानी पटना तो है ही साथ बिहार का सबसे बड़ा शहर भी है पटना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 432 किलोमीटर या 445 किलोमीटर या 460 किलोमीटर या 475 किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर होगा 445 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार में लगभग 445 किलोमीटर बहती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1915, 1916, 1917 या 1918? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 1917 में। ये क्यों हुआ था? नील किसानों के समर्थन में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, विदेश्वरी दुबे, लालू प्रसाद यादव या कर्पूरी ठाकुर? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को मतलब वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा मतलब बिहार में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? अक्सर लोग किस चीज़ पर टिक करेंगे? भोजपुरी पे। लेकिन भोजपुरी गलत उत्तर होगा। बिहार में भोजपुरी तो बोली जाती है लेकिन सबसे अधिक नहीं बोली जाती है। सबसे अधिक क्या बोली जाती है? क्या मैथिली बोली जाती है या उर्दू बोली जाती है या हिंदी बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी। बिहार में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? बिहार में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? झूमर, भरतनाट्यम, कथक या सतारिया? इसका सही उत्तर होगा झूमर। झूमर नृत्य बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार का कौन सा त्योहार सबसे प्रमुख है? होली, दिवाली, छठ पूजा या मकर संक्रांति? इसका जवाब तो कोई बता देगा क्योंकि बिहार जाना ही जाता है इस त्योहार के कारण, छठ पूजा। इसका सही उत्तर होगा छठ पूजा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने या हर्षवर्धन ने
या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या कुमारगुप्त ने? तो इसका सही उत्तर होगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष अभी हम लोग देखे थे पीपल, और बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? क्या गौरैया है या मोर है या कठफोड़वा है या बाज है? तो इसका सही उत्तर होगा गौरैया। गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को या 26 जनवरी को? तो इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिहार का सबसे पुराना शहर कौन सा है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर या भागलपुर? इसका सही उत्तर होगा पटना। पटना प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। जब मगध साम्राज्य था तब पटना में पाटलिपुत्र की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? वैशाली से, कुशीनगर से, बोधगया से या राजगीर से? इसका सही उत्तर होगा बोधगया से। महात्मा बुद्ध को बिहार के बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? आप उस ट्रिक को याद रखेंगे, लू बो सा कु। ठीक है, लू से हो गया लुम्बिनी। अब किसी भी इंसान का पहले जन्म होता है, उसके बाद वो ज्ञान प्राप्त करता है। बो यानी बोधगया से क्या प्राप्त हुआ? इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात इंसान क्या करता है? उपदेश देता है। उपदेश कहाँ पे दिए? ये सारनाथ में दिए। और अंत में तो सबका एक न एक समय ऐसा आने वाला है कि मृत्यु होने वाला है, तो कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया। ये प्रश्न था कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ज्ञान प्राप्त हुआ इन्हें बोधगया में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये आज का 16वां प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये तो हम लोग भी देखे हैं, बिहार में सबसे अधिक बोली जाती है भोजपुरी नहीं हिंदी। क्या बोली जाती है? हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? पटना विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय? इसका सही उत्तर होगा मगध विश्वविद्यालय। मगध यूनिवर्सिटी, मगध विश्वविद्यालय बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 30, 35, 40 या 45? आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 40। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिहार में कौन से शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। सिल्क सिटी किस शहर को कहा जाता है? पटना को, गया को, भागलपुर को या मुजफ्फरपुर को? तो इसका सही उत्तर होगा भागलपुर। भागलपुर को क्या कहते हैं? सिल्क सिटी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिहार की कौन सी नदी बिहार की जीवन रेखा कहलाती है? कोसी, गंडक, गंगा या सोन? इसका सही जवाब होगा गंगा। गंगा नदी को बिहार की जीवन रेखा कहते हैं। अच्छा, इसमें एक और नदी है कोसी। कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी को कहते हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? कमल है, गुलाब है, गेंदा है या चमेली है? बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा गेंदा। बिहार का राजकीय फूल है गेंदा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिहार में कुल कितने मंडल हैं? मंडल यानी प्रमंडल। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं?
7 हैं या 9 हैं या 11 हैं या 12 हैं? आपको इसका जवाब देना है। वीडियो पॉज करके आप जवाब दीजिए और फिर उसके बाद में कंपेयर कीजिए कि आपका जवाब सही हो रहा है या नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 9। बिहार में कुल मिला के 9 प्रशासनिक मंडल यानी प्रमंडल हैं। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? गया में, वैशाली में, पश्चिम चंपारण में या मुजफ्फरपुर में? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण बिहार में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जिला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन भी आया था, उसका उत्तर था पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला। और गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में भी बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन पश्चिम चंपारण में होता है। बिहार का कौन सा शहर ज्ञान की भूमि कहलाता है? राजगीर, गया, नालंदा या पटना? इसका सही उत्तर बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा नालंदा। नालंदा को ज्ञान की भूमि कहते हैं। और अब आज के मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल, देखते हैं ये सवाल आपका सही होता है या नहीं। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? अभी हम लोग देखे थे कि बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है, और ये प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? पटना विश्वविद्यालय सबसे पुराना है कि नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना है कि मगध विश्वविद्यालय सबसे पुराना है या बिहार विश्वविद्यालय सबसे पुराना है? इसका सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब होगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो ये आज के टॉप 25 क्वेश्चंस थे जो बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो, ये मुहिम आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली बाय डेली मॉक टेस्ट देते रहिए। दोस्तों, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है सिलेक्शन हो पाना। प्रैक्टिस भरपूर कीजिए, वीडियोज़ से तो कीजिए ही, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए और रोज़ 1 या 2 मॉडल टेस्ट जरूर दीजिए उसमें। और इस प्रकार से आप अपना तैयारी दुरुस्त कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को कंफर्म कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।